हाय एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव और कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स हम लोग ये देखने वाले हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेक श्योर फर्स्ट वीडियो आपने देख रखा हो, या नहीं तो आप जो रूल्स है इमेज फॉर्मेशन के वो आप जानते हो। तो यार रूल्स मैं एक बार बता देता हूँ, एक शॉर्ट समरी आप कह लो, वो मैं बता देता हूँ और फिर आप वीडियो में आगे बढ़ भी सकते हो ऐसे भी, विदाउट वॉचिंग दैट वीडियो ओनली। हाँ देखो, ये हमारा रे आया एक, ठीक है, ये मान लो हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये हमारा रे आया और ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारा रे, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास करेगा, ये हमारा रूल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास करेगा। सेकंड हमारा क्या है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अगर कोई भी रे फोकल लेंथ से पास हो रहा है, अगर कोई भी रे फोकल लेंथ से पास हो रहा है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड रूल है। थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल देखते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो वो सेम डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगा। ये जस्ट मैं समरी दे रहा हूँ, अगर डिटेल्ड वीडियो देखना है तो फर्स्ट पार्ट आप लोग देख सकते हो। अगर ये मान लो हमारा पोल है, ये हमारा सॉरी हाँ, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकल लेंथ है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी रे पोल पे जाती है तो ये इस डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक्स रूल है। और इस वीडियो को देखने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए रियल क्या होता है, इन्वर्टेड क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, ये सब तुम्हें पता रहना चाहिए। इरेक्ट क्या होता है तो मैं वो भी तुम्हें बताता हूँ। देखो, ये हमारा मिरर है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कोई भी इमेज, कोई भी इमेज, अभी बस ये समझो, कोई भी इमेज जो बनता है, ठीक है, वो अगर इस साइड ऑफ द मिरर बने, मतलब कि इस साइड ऑफ द मिरर बने तो वो होता है रियल। इस साइड ऑफ द मिरर बने तो वो होता है वर्चुअल, वो होता है वर्चुअल। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है, उसका मतलब हेड ऊपर है और उसका इमेज जो बन रहा है उसका भी हेड ऊपर है, ये जो हेड है वो ऊपर है। ठीक है, या नीचे है उसका हेड, तो जो इमेज बन रहा है उसका भी हेड नीचे है, तो ये तुम्हारा इरेक्ट आएगा, इरेक्ट आएगा। पोजीशन ऑब्जेक्ट का और इमेज का सेम है तो वो इरेक्ट आएगा। ठीक है, अगर वो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, वेट वेट लेट मी डू दिस, मान लो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा ऐसा कुछ इमेज बन रहा है, तो ये क्या है, वर्चुअल है, सॉरी ये इन्वर्टेड है, ये इन्वर्टेड है। ठीक है, समझ आ गया। रियल क्या है, जब इधर बने। वर्चुअल क्या है, जब इधर बने। ठीक है, इन्वर्टेड क्या है, जब हमारा अपोजिट डायरेक्शन में इमेज बने। ठीक है, ये इन्वर्टेड है। और इरेक्ट क्या है, जब सेम डायरेक्शन में हमारा इमेज बने। समझ आया? नहीं समझ आया तो फिर से अच्छे से देखो और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, तभी आगे बढ़ो। ठीक है, तो मेक श्योर यार अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है वीडियो, कुछ भी अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर से करना, इससे मुझे काफ़ी हेल्प होगा। चलो हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, पहले हम लोग कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, फिर कन्वेक्स मिरर का देखेंगे। तो यार देखो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जब भी कोई रे जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो फोकस से पास होगा। ठीक है, सेम वे इस तरीके से भी जाएगा तो वो फोकस से पास होगा। ठीक है, और एक बात और याद रख लो, जब भी दो टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करता है, टू या टू से या दो से मोर, टू या टू से मोर इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है तो वह हमारा इमेज फॉर्म होता है, वह हमारा इमेज फॉर्म होता है। समझ गए? देखो, देखो ये हमारा फर्स्ट इंसिडेंट रे, क्योंकि ये गया है अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं किया है, और ये हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। ये देखो सेकंड गया, ये हमारा दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे कहीं इमेज बना, यहाँ पे हमारा कहीं इमेज बना, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को क्रॉस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हुआ। अच्छा, एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो इससे यार कंफ्यूज मत होना। देखो बेसिकली जो ये हमारा कनकेव मिरर है ना, ये पार्ट ऑफ स्फीयर है। स्फीयर होता है कुछ इस शेप का, कुछ इस शेप का होता है हमारा स्फीयर। ठीक है, इसका हो गया सेंटर ये, ठीक है, ये रेडियस मान लो, सेंटर मान लो, कुछ भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। ठीक है, ठीक है, ये। अब मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, तो वो उसके लिए एज अ इन्फिनिटी ही होगा। तुम्हारे लिए वो मान लो क्या 50 सेंटीमीटर है या 100 सेंटीमीटर है, बट फॉर मिरर दिस ऑब्जेक्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ एट अ इन्फिनिटी। ठीक है, ये समझो, एट अ इन्फिनिटी, ज़्यादा कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा।
तो हम लोग देख लिया इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। पोजीशन हमारे इमेज का, इमेज है और एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज हमारा कहाँ बना है, फोकस पे बना है। इमेज हमारा कहाँ बना है, फोकस पे बना है, एट एफ पे। वो रियल है। रियल क्यों है, क्योंकि इस साइड ऑफ द मिरर बना है। अगर इस साइड रहता तो वो वर्चुअल होता, इस साइड बना है तो वो रियल है। समझ में आया। इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड में क्या बताया था, इन्वर्टेड अपोजिट, अपोजिट उसका डायरेक्शन रहता है, ठीक है, तो वो इन्वर्टेड है। और हाईली डिमिनिश्ड है, एक होता है मैग्नीफाइड, एक होता है डिमिनिश्ड। ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटा है, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, ठीक है। हाईली मैग्नीफाइड बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। समझ आया। तो चलो अब हम लोग सेकंड देखते हैं, ऑब्जेक्ट एज बियॉन्ड सी। पहले देखो ये था प्रिंसिपल एक्सिस था हमारा, ये मान लो एफ है, ये सी है, ये पोल है, ठीक है। पहले हमने एट इन्फिनिटी पे देखा था। अब हम ऑब्जेक्ट को और क्लोज लाएंगे टू द मिरर। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ ला सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड मतलब इन्फिनिटी, ये जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी और सी, इस दोनों के बीच में कहीं हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को, और फिर देखते हैं कैसे हमारा इमेज फॉर्म होता है। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, इन्फिनिटी और सी के बीच में, और हम लोग देख रहे हैं इमेज कहाँ फॉर्म होता है। तो चलो देखते हैं। देखो ये हमारा रे डायग्राम है, ये हमारा रे डायग्राम है। हमारा ये ऑब्जेक्ट है, हमारा ये ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये किधर से पास होगा, फोकस से पास हुआ, फोकस से पास हुआ, समझ में आया। और फिर मैंने रूल सेकंड ही बताया था, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे पास हो रहा है तो ये पास हो रहा है तो ये सेम डायरेक्शन में वापस भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जब भी दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है और तुम प्रिंसिपल एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ कर दो तो यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हो गया है, ठीक है। हमारे इमेज का लेंथ क्या हो गया, देखो यहाँ जो इंटरसेक्शन हुआ है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो तो यही हमारा इमेज का लेंथ हो गया, ठीक है। इमेज का डायमेंशन तुम बोल सकते हो, लेंथ बोल सकते हो, ठीक है। जब भी हम ऑब्जेक्ट को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है बी, बी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हम लोग जब भी ऐसा प्लेस करते हैं तो इमेज हमारा फॉर्म होता है बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। सी एंड एफ के बीच में हमारा इमेज फॉर्म होता है, सी एंड एफ के बीच में हमारा इमेज फॉर्म होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बड़ी, और इसे तुम्हें अच्छे से देखना है, ठीक है। ये सारे ही देखने हैं अच्छे से। ये इन्वर्टेड है, देखो इमेज हमारा ऐसा, ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा था, इमेज हमारा ऐसा है, तो ये इन्वर्टेड है। और ये डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड में तो पता ही छोटा है, तो वो डिमिनिश्ड में कहलाएगा। चलो अब देखते हैं ऑब्जेक्ट एट सी। पहले हम लोग कहाँ पे थे, इन्फिनिटी पे थे, इन्फिनिटी पे थे। फिर हम लोग सी है, मान लो ये एफ है, फिर हम लोग यहाँ पे आए, अब हम लोग सी पे आ गए हैं। ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर के और पास ला रहे हैं, ऑब्जेक्ट को मिरर के और पास ला रहे हैं हम लोग। अगले केस में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, फिर अगले केस में देखेंगे ऑब्जेक्ट हम लोग को यहाँ पे आएगा, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखेंगे। तो चलो देखते हैं ऑब्जेक्ट एट सी पे। देखो एक रे इधर गया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करेगा। ये रे भी देखो, ठीक है, एक रे ऐसे गया, ठीक है, फोकस से पास किया, तो वो जब भी कोई रे फोकस से पास करता है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रे है, ये सेकंड रे है, ठीक है। और दो रिफ्लेक्टेड रे जो है ये वाला, ये दो रिफ्लेक्टेड रे जो है, दो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट किया और यहाँ पे हमारा इमेज बना, जो कि ये इन्वर्टेड इन नेचर है क्योंकि ये जस्ट अपोजिट है। रियल है क्योंकि ये इस साइड है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा इमेज बना है, देख लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा इमेज बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा इमेज बना है, और ये साइज इक्वल है, इसका साइज हमारा जो इक्वल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब और क्लोज लाओ, ऑब्जेक्ट को और क्लोज लाओ। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, सी है, ये हमारा एफ है। पहले इन्फिनिटी पे था हमारा ऑब्जेक्ट, फिर सी पे, सी और इन्फिनिटी के बीच में लाया गया हमारा ऑब्जेक्ट, फिर सी पे लाया गया, अब सी और एफ के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। ये वाला केस है हमारा, देखो ये वाला केस है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट रे जो है पास करेगा हमारे ऐसे, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन में रिटर्न हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया है। दूसरा रे हमारा, ये फर्स्ट रे हमने देख लिया, इसको रब करते हैं, और जो हमारा दूसरा रे है ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये फोकस से पास करेगा, ठीक है, ये फोकस से पास करेगा। तो हमारा इमेज कुछ ऐसा बना। तो बताओ, तुम खुद गेस करो इसका पोजीशन क्या है, नेचर क्या है, ओरिएंटेशन क्या है और साइज क्या है। ये सब न्यूमेरिकल्स में तुमसे पूछे जाएंगे, आगे वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसे काफ़ी अच्छे से, ठीक है। देखो हमारा इमेज किधर बन रहा है, बियॉन्ड सी, सी के बाहर बन रहा है तो बियॉन्ड सी। रियल, रियल है क्योंकि इस साइड है, ठीक है, रियल है क्योंकि इस साइड है। इन्वर्टेड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है तो वो इन्वर्टेड है। और मैग्नीफाइड है, इनके इस केस में मैग्नीफाइड इमेज हमारा बन रहा है, ठीक है। ये मैग्नीफाइड है, मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारा इतना था और इमेज हमारा इतना है, ठीक है, इमेज हमारा इतना है। चलो ऑब्जेक्ट एट एफ,
हमने पहले इन्फिनिटी पे देखा, ठीक है, फिर बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी देखा, फिर हमने सी पे देखा, फिर हमने सी एंड एफ पे देखा। अब जो हमारा केस है एफ पे है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट एफ। चलो ये देखते हैं। एफ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और ये फोकल लेंथ से पास करेगा, ये रूल तो जानते ही जानते होगे तुम लोग। दूसरा जो है ऐसे जाएगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ठीक है। तो तुम देख रहे होगे ये जो इमेज फॉर्म, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों कहीं मीट ही नहीं कर रहे हैं बड़ी, ये मीट ही नहीं कर रहे हैं। बट ये ऐसा है नहीं कि कभी ये जाके मीट नहीं करेंगे, ये मीट करेंगे बहुत आगे जाके, इन्फिनिटी पे कहीं जाके ये मीट करेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे मीट करते हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी में मीट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ, हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, एट इन्फिनिटी पे बन रहा है। रियल है क्योंकि इस साइड ऑफ द मिरर है, इस साइड ऑफ द मिरर है, ठीक है, रियल है। और वो इन्वर्टेड इन नेचर रहेगा। इन्वर्टेड क्यों रहेगा, मान लो हमारा प्रिंसिपल, हमारा ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे मीट किया, ठीक है, हमारा सॉरी दो रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे मीट किया, तो हमारा इमेज फॉर्मेशन यहाँ हुआ, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस दो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये इन्वर्टेड नेचर हुआ कि नहीं, ऑब्जेक्ट हमारा सीधा था, इमेज हमारा उल्टा बना है, तो ये इन्वर्टेड इन नेचर है, बहुत सही। और ये हाईली मैग्नीफाइड है, देखो हाईली मैग्नीफाइड है कि नहीं है, ये कहीं इधर बन रहा है, ये कहीं इधर बन रहा है, एक मिनट, ये देखो कहीं इधर बन रहा है ना, और ये इतना डिस्टेंस है इसका, तो ये हाईली मैग्नीफाइड हुआ, ये हाईली मैग्नीफाइड हुआ। समझ में आया। चलो ये केस भी हमने डिस्कस कर लिया। बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है, ये मिरर है, ये फोकल लेंथ है, ये पोल है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन पी एंड एफ। पी क्या है, ये पोल है और ये एफ है, हमारा ऑब्जेक्ट इधर कहीं है, और पास हमने अपने ऑब्जेक्ट को लाया, और पास इमेज के और मिरर के और पास। चलो अब देखते हैं, देखो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट रह गया और ये सेम डायरेक्शन में रिटर्न कर गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया। दूसरा हमने देखा था ये वाला केस, अगर कोई भी रे है फोकस से पोल से पास करेगा तो वो कुछ इस तरीके से जाता है, देखो ये कुछ इस तरीके से गया, ठीक है। तो ये तुम लोग देखोगे डाइवर्जिंग इन नेचर है, ये कहीं मीट ही नहीं करेंगे। एक ही केस में ये मीट कर सकते हैं, इधर इधर मीट कर सकता है, ठीक है, इधर मीट कर सकता है, ठीक है। चलो समझ में आया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस बन रहा है कनकेव लेंस, कनकेव मिरर में। अगर तुम ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा पूछ सकता है कौन से सिनेरियो में हमारा कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज देता है, तो ये हमारा एक सिनेरियो है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ में हमें इमेज जो है वर्चुअल मिलता है, क्योंकि ये इस साइड ऑफ द इमेज बना है, तो ये वर्चुअल होता है, तुम्हें पता है। इससे पहले सारे रियल बन रहे थे, इससे पहले सारे रियल बन रहे थे कि नहीं, बन रहे थे। तो आओ यार देखते हैं पोजीशन क्या है। ये बिहाइंड द मिरर नहीं होगा, यहाँ पे होगा, सॉरी ये बिहाइंड द मिरर होगा, ये होगा बिहाइंड द मिरर, बियॉन्ड सी नहीं होगा, बिहाइंड द मिरर। नीचे रियल नहीं होगा, ये होगा, इधर बना है ना हमारा, ये क्या था, वर्चुअल था, ये वर्चुअल होगा नेचर। ओरिएंटेशन इन्वर्टेड नहीं होगा, इरेक्ट ही होगा, इरेक्ट ही होगा, और मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। तुम लोग समझिए क्यों इरेक्ट क्यों होगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है हमारे इमेज और ऑब्जेक्ट का, तो इसलिए वो इरेक्ट होगा। और मैग्नीफाइड तो तुम्हें देख के पता चल रहा है मैग्नीफाइड क्यों है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट केस है, यही तुम्हें याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। हमारा कनकेव मिरर का यूज क्या है, रियल लाइफ में हम कहाँ पे यूज करते हैं कनकेव मिरर का, ठीक है। देखो हम लोग देखे थे, हम लोग पहला यूज करते हैं सेविंग मिरर में। क्यों, ठीक है, सेविंग मिरर में क्यों यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है, अपराइट इमेज प्रोड्यूस करता है। अपराइट बोले तो इस टाइप से, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो इन्वर्टेड इमेज कर रहा है, नहीं, अपराइट कर रहा है, ठीक है, जो कि ग्रूमिंग के लिए अच्छा होता है, ठीक है। डेंटल्स मिरर, फ्लैश लाइट में हम लोग यूज करते हैं, डेंटल मिरर में क्यों करते हैं, क्योंकि ये मैग्नीफाइड व्यू देता है, ठीक है, ये मैग्नीफाइड व्यू देता है। फोकस फ्लैश लाइट में क्यों यूज करते हैं, ताकि ये फोकस एक जैसा बना सके, ताकि हम लोग दूर देख सके, ठीक है, इसलिए हम लोग कनकेव मिरर का यूज करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड्स के लिए, तुमसे पूछा जा सकता है यूजेस ऑफ कनकेव और कन्वेक्स मिरर, ठीक है, 2-3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो ये सब तुम्हें आना चाहिए। देखो मैंने जो भी बताया वो तुम्हें इस चार्ट में तुम समराइज कर सकते हो। देखो ये वाला तुम्हें केस याद करना ही करना है, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस लेंथ रहता है तो हमें वर्चुअल इमेज मिलता है और इरेक्ट मिलता है, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट मिलता है, ये वाला तुम्हें याद करना ही करना है, ठीक है, ये तुम्हारे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और बाकी सारे केसेस में हमारा रियल और इन्वर्टेड रहता है, रियल और इन्वर्टेड रहता है। और जो अभी हम लोग कन्वेक्स लेंस पढ़ने वाले हैं उसमें सारे में वर्चुअल ही रहता है, रियल नहीं रहता, ठीक है। आओ देखते हैं। चलो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, देखो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, बट हमारा फोकल लेंथ और कर्वेचर इधर रहेगा, क्यों, क्योंकि स्फीयर कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये सब तुम बेसिक्स जानते होगे कन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है।
देखो इन्फिनिटी पे ये ऐसा गया कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से हमारा रे डायग्राम बनता है, ठीक है। तो ये इधर तो मीट कर नहीं सकते हैं, इधर तो मीट कर नहीं सकते हैं कहीं, ठीक है। तो ये वर्चुअल इमेज बनाता है, तो हम लोग का कुछ इमेजिनरी लाइन इधर से मीट करेगा, कहाँ पे मीट करेगा, फोकल लेंथ पे मीट करेगा। इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है और इरेक्ट इन नेचर है, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। चलो अब हम लोग लाते हैं, पहले था हमारा इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी पे था, इस टाइप से कुछ रहता है, इन्फिनिटी पे था, ये हमारा फोकल है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ लाते हैं, बिटवीन पोल, बिटवीन पोल और इन्फिनिटी, यहाँ पे कहीं लाते हैं। देखो यहाँ पे लाया गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट को, हमने देखा था कनकेव कन्वेक्स का जो रूल था कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रहता है तो वो कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है। और इसका इमेजिनरी लाइन लगेगा तुम्हें फोकस से आ रहा है, ठीक है। कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो वो सेम डायरेक्शन में वापस हो जाता है, ठीक है। ये तुम्हें पता है, वो तुम्हें पता है। तो देखो हमारा इमेज बनेगा इधर कहीं, हमारा इमेज बनेगा इधर कहीं, ये सेम डायरेक्शन में रिटर्न हो गया, बट ये लगेगा कि तुम्हें सी की तरफ से आ रहा है, ठीक है। और दूसरा इंटरसेक्शन हमारा कहाँ मिल रहा है, इधर मिल रहा है, दूसरा इंटरसेक्शन हमारा इधर मिल रहा है, और पहला इंटरसेक्शन हमारा इधर मिल रहा है। तो दो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गए हैं, दो लाइन इंटरसेक्ट किए मतलब हमारा इमेज फॉर्मेशन। तो देखो इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन द पोल एंड फोकस। और कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर मतलब वर्चुअल, ठीक है। मतलब वर्चुअल, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इरेक्ट क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, और डिमिनिश्ड है, ठीक है, डिमिनिश्ड है। तो यही हमारा दो केसेस बनते हैं कन्वेक्स में, ठीक है। और देखो यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। रियर व्यू मिरर के लिए काफ़ी यूज होता है व्हीकल्स में, क्यों होता है, क्योंकि ये ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड सेफर, ठीक है। ये जितने भी, देखो ये क्या देता है ना, देखो हम जो केस डिस्कस की, ये डिमिनिश्ड देता है, ये साइज क्या है, डिमिनिश्ड, ठीक है। यहाँ पे भी साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड। तो हम लोग इसे क्यों मिरर गाड़ी में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो हमें गाड़ी में जो आईना लगा रहता है, जो मिरर यूज रहता है, उसमें हमें मल्टीपल्स गाड़ी देखने रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इरेक्ट देता है, ठीक है, और डिमिनिश्ड इमेज देता है, ठीक है, वाइडर व्यू देता है, ठीक है। डिमिनिश्ड इमेज देता है क्योंकि हम लोग मल्टीपल गाड़ी को एक साथ देख सकते हैं, इसलिए हम लोग कन्वेक्स मिरर यूज़ करता है। देखो कन्वेक्स जो हमेशा वर्चुअल और डायरेक्ट बनाता है, दो केस है, वर्चुअल और डायरेक्ट, और डिमिनिश्ड दोनों ही केस में बनाता है, और एक में तो हाईली डिमिनिश्ड बनाता है। समझ में आया, समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा ये वाला लेक्चर एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो पक्के से यार कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और लाइक तो जरूर सही करना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि वो भी देख सके। और नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा न्यूमेरिकल्स के ऊपर, काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। तो ठीक है, चलो तो एंड करते हैं इधर इधर वीडियो को।